जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में आपने देखा कि तमाम जो नीट के छात्र थे वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रिजल्ट आने के बाद मेरी मौजूदगी एक बरेली की नीट कोचिंग में देख सकते हैं तस्वीरों, तमाम जो आपके लिए अभ्यर्थी दिखाई देंगे, टीचर दिखाई देंगे। इसी कोचिंग से पढ़कर ये लोग डॉक्टर बनते हैं और आज का जो रिजल्ट आया उसी पे लेकर हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, आज को जो जजमेंट आया उसको लिए लेकर? जी, जजमेंट आया है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट पर इसमें ध्यान दिया, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जजमेंट थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि आप 1563 बच्चों का कराएंगे और जो 22 लाख 23 लाख बच्चा बचेगा उनका क्या होगा? क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं ना यहाँ पर। और स्कैम जो हुआ है बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। 718 719 आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बच्चा कोई एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 5 नंबर डिडक्ट होते हैं, और अगर वो एक छोड़ता है तो उसके 4 नंबर जाते हैं, तो 716 आना चाहिए। 718 किस मकसद पर दिए? आप कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स दिए, 320 ग्रेस मार्क्स, कोई मकसद ही नहीं होता है। क्या माना जाए कि धांधलीबाजी हुई? आप इस बात को? हाँ, बहुत बड़े लेवल पर धांधलीबाजी हुई है, और ऐसा ही चलता रहा तो मतलब आप कह सकते हैं कि वो आने वाला देश का जो डॉक्टर होगा वो बहुत मतलब कह सकते हैं करप्ट हो सकता है। क्या माना जाए कि आपने जो तैयारी की थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? तैयारी तो लोग करते हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे करते हैं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत लोग हर तरीके से करते हैं। अब इस तरीके से कोई होगा तो फिर क्या ही करा जाएगा, आप बताइए। क्या माना जाए कि आपने तैयारी की थी, मेहनत की, उस पे सपनों पर आपका पानी फिर रहा है, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इस तरह से चलता रहा तो? नहीं, इस तरीके से रहा तो फिर देखिए आप, मुश्किल है बहुत तरीके, लोग कह सकते हैं ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान। अच्छा, इस बार परीक्षा में बैठे थे आप, तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, जिस तरह से आपने देखा जो माहौल चल रहा है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आज का जो फैसला आया है उसको लेके आप कितने संतुष्ट हैं? आप? ये फैसला सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1500-1600 बच्चों का अगर दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 25 लाख बच्चे हैं और दोबारा एग्ज़ाम कराने का कोई मकसद ही नहीं है बच्चों का। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे नंबर तो आने से रहा नहीं, जैसे हम तैयारी नहीं कर पाएंगे आगे। क्या सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं? सरकार से ही मांगे सब बच्चों का दोबारा हो, या तो फिर सही से चेक हो जाए। यानी कि संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइए, तमाम तरह से पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं रद्द होती थी, अब नीट पर भी इस तरह से सेंधमारी चालू हो गई है। इसको लेके आप क्या, सरकार से क्या आपके आगे के लिए वो रहेगी? इसको लेकर सर ये है कि बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी रद्द होती चली गई थी, लेकिन नीट जो है ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आध बार पहले जो हुआ था कि पेपर दोबारा नहीं हुआ है ना, लेकिन ये बताइए आप यहाँ टीचर हैं, संचालक हैं, क्या कहना चाहेंगे आज का जो फैसला आया है और देखा जिस तरह से माहौल चल रहा है उसको लेके बच्चों के वक्त क्या कहेंगे आप? हाँ, फैसला तो आया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी देने वाला फैसला है, लेकिन अभी भी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बच्चों की बात सुनी और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया था उस पर उन्होंने काम किया, और जो डिसीजन आया है कि 1563 बच्चों का जो ग्रेस पे बात चल रही थी कि इन्हें ग्रेस दिए गए, तमाम चीज़ दी गई है, तो उनके एग्ज़ाम दोबारा कराए जाएंगे। तो एग्ज़ाम दोबारा कराने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, निश्चित तौर पे सही बात है, फ़र्क तो पड़ेगा, रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा। जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी 100% सेटिस्फेक्शन हम लोग को नहीं है कि हम जिस तरीके से बच्चा ये सोच रहा था, चीज़ें देखी जा रही थी कि 10,000 बच्चों से का लगभग स्कैम हुआ है, लेकिन काम तो 1600 बच्चों पे लगभग हो रहा है, तो दिक्कत तो अभी भी बनी हुई है। क्या माना जाए, धांधलीबाजी हुई है परीक्षा में? हाँ बिल्कुल, वो तो सभी मान रहे हैं। पूरे इंडिया इस बात का ही धरना प्रदर्शन कर रहा है कि 2 तरीके से धांधलीबाजी पर बात चल रही है कि या तो पहली बात तो यह है कि पेपर आउट हुआ है, इस पर धांधलीबाजी बात चली है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट जो आउट हुआ है उसको लेकर भी बड़ा सोचने का विषय है कि रिजल्ट जिस तरीके से आउट किया गया था, एकदम रिजल्ट 4 तारीख को जिस समय इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था एकदम आपने आउट किया, जबकि रिजल्ट आउट करने की 14 तारीख डेट थी। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एनटीए शक के दायरे में है, और इसी बात को लेकर पूरे इंडिया में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है उससे कहीं ना कहीं हम लोग बड़ा खुश भी हैं कि अच्छे तरीके से काम किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी 1600 बच्चों का लगभग पेपर दोबारा कराने के बाद भी रास्ते अभी भी खुले रखे हैं
8 तारीख को उसकी सुनवाई है। पेपर दोबारा होने के बारे में भी वो चर्चा करने के लिए तैयार है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, हम तो जज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, माननीय जजों ने ये बात कही है कि अगर काउंसलिंग हो जाती है, बच्चों को कॉलेज मिल भी जाता है, उसके बाद भी अगर चीजें लगती हैं कि सिस्टम में कोई कमी है तो उस पर भी काम किया जाएगा। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर अमजद अली खान, यहाँ बायो टीचर हैं आप? हाँ जी, मैं क्लास। अच्छा, आप बताइए कैसे देख रहे हैं इस फैसले के लेके, और जिस तरह से पूरे देश में माहौल चला, तमाम जगह धरना प्रदर्शन हो रहा, उसको इस संतुष्ट हैं या क्या मांगे हैं आपकी? नीट में इतने बड़े लेवल पर जो स्कैम हुआ है, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया। और आज कुछ पे PIL जो दायर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो 1500-1600 बच्चे हैं, इनका फिर से रीट एग्जाम कराया जाए। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रैंक में उछाल इतनी आई है, उसमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व में, ज़्यादा स्कैम लग रहा है। तो इसके लिए अगर हो सके तो रीनीट कराया जाए दोबारा से, या पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराई जाए, या फिर जो बच्चों ने पेपर दिया है उसको सही तरीके से कॉपी को जांच करके फिर से इवेलुएट किया जाए और इस ग्रेड सिस्टम को बिल्कुल पूरी तरह से हटाया जाए। देखिए, और भी अभ्यर्थी, मैं इनसे भी बात करूंगा। ये बताइए, आपका क्या नाम है? इल्मा। अच्छा, आप परीक्षा में शामिल हुई थी या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, शामिल हुए थे और शामिल तैयारी हुए थे। भी कर 5 मई के लिए परीक्षा होती है। जी जी। अच्छा, जो आज फैसला है उसको लेके कैसे देखती हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? एनटीए ने साबित कर दिया है कि आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तभी आपको कोई सीट वगैरह मिलेगी, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको जो है सीट मिल रही है। और जितने भी बच्चे हैं जिनके 600 प्लस आए हैं और उनको भी सीट नहीं मिल रही है, तो फिर ये तो मेंटल टॉर्चर हुआ। उस फैसले से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। पूरी परीक्षा रद्द होना चाहिए? हाँ, पूरी रद्द। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर 5 आवर्स। तो क्या माना है आपकी जो मेहनत की उसमें पूरा पानी फिर गया? हाँ, मतलब मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन अब की बार अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा हमारे ऊपर। सरकार से आपके और भी कुछ मांगे हैं? रीनीट होना चाहिए सब। यानी कि पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा से? हाँ, पूरी दोबारा से होनी चाहिए। अच्छा, आपके साथ ही किसी का परीक्षा जो इस बार हुआ था, उनकी कुछ धांधलेबाजी जैसे कुछ सबूत है आप लोगों के पास? इस टाइप का कुछ आपकी जैसे फ्रेंड है, उसने कहा होगा साहब मेरे परीक्षा में इतने नंबर थे, अब इतने नंबर आए, इस टाइप का? नहीं, ऐसे नहीं ना? आपका क्या नाम है? शाजिया। आपने परीक्षा दी थी? नहीं, मैं अब तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आज का जो इस तरह से जजमेंट आया है, या आगे के लिए आप लोग क्या मांगे हैं? एक तो प्लस कट ऑफ बहुत हाई रेंज में जा रही है, जिससे मतलब अगली साल की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, और एक तरीके से बच्चे को मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है। जिसके 600 नंबर है वो कैसे सरवाइव कर रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ। और बाकी तो मतलब कैसे होगा, रीनीट तो होना चाहिए। मेरे को पूरी परीक्षा रद्द होना चाहिए। आपका क्या नाम है? शबा, बताइए क्या चाह रही हैं आप, किस तरह से सरकार से क्या मांगे हैं आपके? एग्जाम है नीट का, वो दोबारा होना चाहिए। पूरी परीक्षा रद्द की जाए? की जाए पूरी परीक्षा। जिसने 1563 किया उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। तो देखा, और भी लोगों में इनसे भी बात करूंगा। आपका क्या नाम है? जी, सुहाना। सुहाना, आप तैयारी कर रही हैं, इससे पहले परीक्षा में बैठी हैं? तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा जिस तरह से पूरा माहौल चल रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि धांधलेबाजी की गई, उसको लेके? सर मतलब जितने लोग मतलब कह रहे हैं ये करने को, तो या मतलब सारे लोगों का एकदम मतलब एग्जाम करवा दें। दोबारा एग्जाम चाहते हैं आप? हाँ सर, मतलब सारे लोगों का फिर हो जाए। आपका क्या नाम है? समृद्धि। अच्छा समृद्धि, कैसे देख रही हैं इस फैसला जो आया है, तमाम जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ उसके लिए क्या संतुष्ट है इससे आप? क्या नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमारा कहना ये है कि जिन बच्चों के 550 से प्लस मार्क्स आए हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने पूरे जी जान से मेहनत करी है, दिन रात अपने एक कर दी है, और उन लोगों को अच्छी गवर्नमेंट सीट मिल सकती थी, लेकिन नहीं हो पाया ग्रेस मार्क्स की वजह से। हम चाहते हैं अगर एग्जाम हो तो सबका हो, वरना ना हो, ये परीक्षा एकदम रद्द कर दी जाए। यानी सरकार से आपकी मांग है पूरी परीक्षा रद्द? जी जी। क्या आपको लग रहा है कि धांधलेबाजी हुई है? धांधलेबाजी हुई? जी बिल्कुल धांधलेबाजी हुई है, अच्छे स्तर पे धांधलेबाजी हुई है। तो देखा, तमाम जो यहाँ के अभ्यर्थी थे इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो 1563 अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया उससे लोग संतुष्ट नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा की जाए। तमाम ऐसे स्टूडेंट भी थे, इनका साफ तौर कहना है वो पूरी रात जाग पढ़ाई करते थे, उसके बाद भी उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।